हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी जो कि 27 अप्रैल से लेकर 9 मई तक आपके पेपर जो कि हुआ था, और जितने भी दोस्तों शिफ्ट में पेपर हुआ था उनसे संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड 30 जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस क्लास के माध्यम से डिस्कशन करने वाले हैं। जिन भी दोस्तों का आने वाले शिफ्ट में पेपर है उनके लिए क्लास ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज के इस क्लास में क्वेश्चन को रिवीजन करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा 42वें संविधान संशोधन आ जाएगा। और अगर मैं पूछूं सर ये कब आया था, तो 1976 में आया था। अगर मैं बात करूँ कि सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, तो 1978 में आया था। तो इनका दोस्त एग्जैक्ट ईयर भी याद रखनी, क्योंकि हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है। आइए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 क्वेड लीडर समिट की मेजबानी के लिए कौन सा देश सबसे आगे है। आपके करंट अफेयर से संबंधित समिट से भी क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा था, तो यहाँ पे याद रखिएगा भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, भारत इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि माजुली फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है। आपके पेपर के लिए फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे याद रखिएगा असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और असम से संबंधित आपके लोक नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि बगरुम्बा आ जाएगा, बथुगम्बा आ जाएगा, अगर मैं पूछूँ कली गोपाल आ जाएगा, खेल गोपाल आ जाएगा, अंकिया नाट आ जाएगा। आपके पेपर में आने वाले शिफ्ट के लिए लोक नृत्य आपके असम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं माजुली फेस्टिवल की बात करूँ तो यहाँ पे असम में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यदि कोई पुलिसकर्मी वर्दी के बिना ड्यूटी करता है तो उसे क्या कहा जाएगा। देखो दोस्तों, आप अपने आप दिमाग थोड़ा लगाओ कि मान लो कोई ऐसा पुलिस है जिसमें मान लो कोई वर्दी नहीं पहन रहा, तो उसे क्या कहेंगे। बोले सर उसे अनुशासनहीन जो कि हीनता के रूप में कहते हैं। ठीक है, यानी कि इनडिसिप्लिन के रूप में उसे कहते हैं, जो कि यहाँ पे आंसर आप सबको देना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो कि की गई थी, यहाँ पूछ रहे सर कहाँ पे की गई थी। तो आप सब लोगों को क्या करनी है, बोले सर यहाँ पे दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा का सारा आपके एसएससी जीडी में पूछा गया था। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर मैं पूछूं कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो यहाँ पे गुरु के समीप बैठना इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 30 क्वेश्चन में से आप कितना सही करोगे, एक रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि भारत में सर कुल कितने उपनिषद है, तो वहाँ पे कुल 108 उपनिषद है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि टू लीव्स एंड बर्ड उपन्यास किस खेती और बागान मजदूरों के शोषण पर आधारित है। देखो दोस्तों, आपके पेपर में उपन्यास से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था कि सर जो ये पुस्तक है ना, सो कौन से खेती और बागान से संबंधित है। तो यहाँ पे चाय इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मार्च 2025 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। अगर मैं पूछूँ यहाँ कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, तो 176वां आ जाएगा। ठीक है, 176वां इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 1956 में एलआईसी के राष्ट्रीयकरण के समय कितनी निजी बीमा कंपनियों को मिलाकर इसका गठन किया गया था। आपके पेपर के लिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके पेपर में अभी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 245 इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश सबसे पहले किस वित्त आयोग ने किया था। अगर मैं पूछूं तो सर यहाँ पे 101वां अमेंडमेंट आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बोले सर जीएसटी जो लागू किया गया था ना, सो कौन से वित्त आयोग के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 13वें वित्त आयोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए टॉपिक वाइज जिसमें से स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर को मिलाकर मैं बनाया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आपके पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर दोस्तों आप सबको लेना, अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो मात्र 21 रुपये लग रहा है आपके लिए। ये कंटेंट बहुत ही ज़बरदस्त है, जरूर जुड़िएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अगर मैं वित्तीय आपातकाल की बात करूँ ना, तो यहाँ पे क्या आंसर करोगे? बोले सर अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कहता है। अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो 360 आ जाएगा, जिसमें से वित्तीय आपातकाल के बारे में कहा गया है। अगर मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूँ तो 356 आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। अगर मैं पूछूं किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यहाँ पे WEF इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मोहिनीअट्टम किस भारतीय राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मानी जाती है। आपके एग्जाम में क्लासिकल डांस से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और कथकली भी आपके केरल से ही संबंधित है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तमिलनाडु से आपकी भरतनाट्यम आ जाएगा, आपकी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। अगर मैं यक्षगान की बात करूँ तो कर्नाटक से संबंधित, जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2011 में तीसरा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित जो कि कहाँ पे किया गया था। आपके पेपर में थोड़ा सा जो समिट वाला क्वेश्चन था ना, पुराना वाला भी पूछा गया था, तो आपको क्या करनी इस तरीके से सारा क्वेश्चन याद रखनी है। सान्या चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संथाल जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में निवास करती है, तो यहाँ पे झारखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द चतुर का सही पर्यायवाची देता है। सर चतुर वही होता है जो कुशल होता है, जो स्किल होता है ना, तो यहाँ पे आप आराम से ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा कि जब पुलिस किसी संदेही व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने में कुछ समय के लिए कानूनी रूप से रोकती है, तो उसे क्या कहा जाता है। बोले सर उसे हिरासत कहा जाता है। जो भी व्यक्ति को थाने में ले जाया जाता है और उसको कुछ देर के लिए 24 आवर ड्यूटी रखा जाता है, तो उसे हिरासत के रूप में कहते हैं, कस्टडी के रूप में कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि यदि कोई अवशेषित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत वेग से प्रवेश करता तो उसकी पथ की आवृत्ति कैसी होगी। ये भी क्वेश्चन बहुत लाजवाब है, तो वृत्ताकार आ जाएगा। ठीक है, बाकी बात अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जाके जुड़िएगा। मैं इस क्लास का PDF आपको अपलोड कर दूंगा, एक बार जाके एटलीस्ट रिवीजन कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करंट से क्या बोल रहा है यार, कैलेंडर से पूछा गया था कि 1 जनवरी 1906 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, और हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन केवल और केवल कैलेंडर से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सोमवार आ जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन 1930 में आयोजित पहला फीफा विश्व कप किस देश ने जीता था। यहाँ पे 1930 की बात कर रहा है, और 1930 जैसे आएगा ना आप सीधे उरुग्वे आंसर लगानी है। ठीक है, क्योंकि उरुग्वे ऐसा देश था जिन्होंने पहली बार, और उरुग्वे में ही पहली बार आपके आयोजित भी किया गया था। ठीक है, फुटबॉल का ये भी याद रखिएगा, आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 1905 में बंगाल विभाजन का मुख्य आधिकारिक कारण क्या था। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रशासनिक सुविधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस क्षेत्र में भूस्खलन और भूकंपीय घटनाएं सबसे अधिक होती है। देखो दोस्तों, सबसे अधिक कहाँ होता है, थार मरुस्थल में। बोले सर थार मरुस्थल में तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों सर, क्योंकि वहाँ तो सर भूकंप, जिससे कि मान लो ठीक है भूस्खलन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर भूस्खलन वहीं होता है जहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है। तो पहाड़ी एरिया कहाँ पे होता है, बोले सर हिमालय क्षेत्र में होता है ना। अगला क्वेश्चन ये रहा कि 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में किया था। सर मखाना सबसे ज़्यादा कहाँ पे किया जाता है, बोले सर बिहार में किया जाता है। तो आपको कई ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको पड़ेगा भी नहीं। ठीक है, आप इजीली आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि वायुमंडलीय में ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ से आती है, आपके पेपर में पूछा गया था, और आपको आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि वायुमंडल की बात करें और वायुमंडल से आप अगर ऑक्सीजन की बात करते हो ना, तो आप सीधे के सीधे प्रकाश संश्लेषण की ओर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आराम से आंसर दे सकते हो। अगला क्वेश्चन कि स्वेज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है। स्वेज नहर आपकी हमेशा भूमध्य सागर से लाल सागर कहाँ पर है, बोले सर ऑप्शन नंबर बी पर है। यहाँ पे आप आंसर आराम से लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मुगल काल में सैनिकों का प्रमुख कार्य क्या था। बोले सर कर वसूलना एक प्रकार से नहीं, यहाँ पे घोड़ों की देखभाल करना व युद्ध करना एक प्रकार से मुगल काल में सैनिक का कार्य के रूप में माना जाता है, जो आपके पेपर के लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे आप सबको पूछने की कोई बात ही नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा काजीरंगा असम से संबंधित, और एक सिंह वाला जो गैंडा है ना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि कालबेलिया नृत्य एक जानवर की चाल के लिए किया जाता है। सर सांप के लिए। ठीक है, कालबेलिया को सर 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। गुलाब सपेरा आपके इनके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कलाकार के नाम है, और राजस्थान में कालबेलिया नृत्य को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि 2012 में चौथा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो सर आप सब लोगों को क्या आंसर करनी है,
बोले सर नई दिल्ली भारत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करनी है, अगर आपको ये आप ई बुक लेनी है, ठीक है, तो आप सब लोगों का स्वागत है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा, मात्र 21 रुपये लग रहा है। ठीक है, बहुत ही शानदार कंटेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन हुबहू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सब लोग को मैं चाहता हूँ यार अपने कमियों को अगर सुधारना चाहते हो तो आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। बाकी बात आप सबको दोस्तों इस क्लास को क्या करनी है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।